युद्ध की पूरी तैयारियां हो गई थी कौरव और पांडवों की बीच की। भगवान कृष्ण चाहते थे कि धृतराष्ट्र खुद तो देख नहीं सकता क्योंकि वो अंधा है, और दिव्यांग इसे मिल नहीं सकती क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। अब इसे ये महसूस हो कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, पल पल की इसे खबर मिलनी चाहिए। तो उसके लिए व्यवस्था की गई संजय नाम के व्यक्ति की। संजय नाम के व्यक्ति को दिव्यांग प्रदान की गई, यानी दिव्यांग तो थी उसके पास, आपके पास भी है, लेकिन उसकी कुछ समय के लिए खुलवा दी गई थी। जो दिव्यांग के ऊपर कर्मों की काई लगी हुई थी उसको थोड़े समय के लिए साइड में रखवा दिया था। भगवान कृष्ण के कहने पर कौरवों के परिवार में एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके द्वारा वो दिव्यांग दी गई थी, वेद व्यास जी। किसको बाण लग रहा है, किसको चोट लग रही है, किसका हाथ कट रहा है, किसका सिर कट रहा है, ये सारी खबर संजय के द्वारा और धृतराष्ट्र को बराबर सुनाई जाती थी। अपने ही घर में राजमहल के अंदर बैठ करके संजय अपनी दिव्य आंख से कुरुक्षेत्र का हाल देखकर सुना रहा था। जिस व्यक्ति की दिव्य आंख खुल जाएगी तो वो कहीं का भी कोई भी हाल देखकर और समझ सकता है। ये ऐसी क्रिया है। मन में ये विचार किया कि मैं रामायण का दृश्य फलाना फलाना देखना चाहता हूं, तो दिव्यांग खुलने के बाद वही दृश्य तुम्हारे अंदर जैसा विचार होगा वैसा ही प्रकट हो जाएगा और वो रील खुल जाएगी, देखते रहिए। महाभारत का कोई भी दृश्य देखना चाहते हो, किसी भी युग का कोई भी दृश्य देखना चाहते हो, जैसे ही मन में विचार प्रकट किया वैसा ही सामने स्वरूप। ये दिव्य आंख का प्रताप है। ऐसे ही जब दिव्य कान खुल जाता है तो जितने भी वेदवाणी ब्रह्माणी आकाशवाणी जिनको पहले कहते थे वो पहले सतयुग के समय में नहीं होती, आज भी होते हैं, लेकिन सतयुग के समय में दिव्य कान के ऊपर कोई कर्म कर्जा, कोई आवरण, कोई पर्दा नहीं था, इसलिए वो सुनाई देते थे। फिर धीरे धीरे कर्म की काई लग गई तो सुनाई देना बंद हो गया। अब अगर इस नाम रूपी सावन की रगड़ मारकर ध्यान की क्रिया से आंख के ऊपर जो जमा मैल है उसकी सफाई कर सकते हैं, भजन की क्रिया से दिव्य कान के ऊपर जो जमा मैल है उसकी धीरे धीरे सफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी सरल सहज क्रिया है, क्योंकि कठिन क्रियाओं को बंद करा दिया उन्होंने। पहले के जो योग साधन बड़े बड़े तप कराए जाते थे उनमें गलतियां हो जाती थी तो बड़ी परेशानियों का सामना भक्तों को करना पड़ता था। उस योग क्रिया के माध्यम से गलती होगी तो शरीर अंग भंग भी हो जाता था, इसलिए वो क्रियाएं अन्य युगों की थी वो बंद करा दी। कलयुग में आदमी के अंदर क्षमता इतनी है नहीं, ताकत इतनी है नहीं, इसलिए सहज सरल साधना संतों ने 700 वर्ष पहले से कबीर साहब ने इधर आकर के बताना शुरू किया। धीरे धीरे तमाम महापुरुष इस भौतिक जगत में 700 वर्षों के अंदर आते रहे
और इस क्रिया को भक्तों को बताते रहे। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो अपार दया कर दी कि खुले में हजारों लाखों की भीड़ में इस भगवान के भजन करने की युक्ति को बताना शुरू कर दिया। ऐसा कोई महापुरुष इनसे पहले नहीं आया जिन्होंने खुले में भगवान के भजन करने का रास्ता बताया हो। तो प्रेमी भाई बहनों, आप एक संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर के जाएंगे और घर में थोड़ा सा समय निकालकर एकांत पर बैठ करके और इस काम को करो। और फिर जो तुमने कि कोई किसी अपनी बात को लेकर का आया है, किसी को कोई परेशानी है किसी भी तरीके की है, बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है, वो भी माला करें। 8 मालाएं सुबह शाम करें, तुम्हारा भी दिमाग विकृत होगा, मन के अंदर एक अजीब पावर जगेगी और जो प्रश्न याद कर लेते हैं, सवाल भूल जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, धीरे धीरे करके वो बुद्धि में विकास होगा और गुरु महाराज की दया से फिर तुम उसे भूलोगे नहीं। अगर भूल भी जाओ तो उन्होंने एक मंत्र दिया है कि परीक्षा के समय जो तुमने पढ़ा है याद नहीं आ रहा और प्रश्न आ गया है, जवाब तुम्हें देना है, तो मंत्र बताया है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार याद करना, प्रश्न याद आ जाएगा। और इससे ज्यादा बड़ी दया आपको क्या चाहिए। सबके लिए गुरु महाराज ने सब कुछ देने का प्रयास किया है, लेने का काम हम करें और दया उतरती है केवल और केवल गुरु आदेश का पालन करने में। और गुरु कुछ नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि तुम अपना काम बनाओ और अपने घर चलो। मेरा अपना कोई काम नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि मेरा अपना कोई काम नहीं है और न मुझे तुमसे कोई लालच है न तो कोई स्वार्थ है, और तुम दे भी क्या सकते हो। वो तो कहते हैं गुरु नहीं भूखा तेरे धन का और उन पे धन है नाम रतन का, भूखे प्यासों को दिलवावे और जन्म जन्म के फेर मिटावे। जो कुछ भी तुम इधर देते हो इसका भी बाबा जय गुरुदेव शोधन करके और न जाने कैसे कैसे किसको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चुकता कराना है, पूरा कराना है और क्या दया देना है, ये उनका काम है। चलिए कवि प्रेमी 2 कार्यक्रम है, 3 उनका आप ध्यान रखेंगे। एक तो 3 तारीख में उम्मीद भाई के यहाँ 9 से 3-4 किलोमीटर गांव है दूर उनका, और जो प्रेमी जाना चाहे एक गाड़ी कर लेना, गर्मी का समय है भैया, तुम व्यवस्था करना, ये इनकी प्रेमी होगी। हाँ गाड़ी कर लेंगे, संपर्क करें 9 के लिए, रुपावई के लिए और नगरा के लिए भी संपर्क करें, भले ही नजदीक है, फिर भी अपन छोटी सी लोडिंग कर लेंगे और बड़ी सवारी आ जाएगी तो बड़ी लोडिंग कर लेंगे। तो बंदों को तो सुविधा